तवज्जो दिलाऊंगा रूल नंबर हमारे रूल्स ऑफ प्रोसीजर 170/3 पे। आपका जवाब सुन लेंगे अली मोहम्मद साहब। आपने भी जब बोला था मैं बीच में नहीं बोला, मैं बैठ गया था, फिर आपने बात की। अली मोहम्मद खान इस तरह ना करें, बाद में बात करें। हाँ, इसके बाद बात कर लेना आप, ये कोई बात ही नहीं होती ना जनाब स्पीकर। हमारा एक रेजोल्यूशन जमा है और वो एज पर लॉ अली मोहम्मद खान साहब तशरीफ रखे, इनके बाद एज पर लॉ जो है वो पहले प्राइवेट मेंबर डे पर आना चाहिए था और वो रेजोल्यूशन है हमारा सर डिसअप्रूवल। अली मोहम्मद खान साहब आपको टाइम दिया जाएगा, डिसअप्रूवल ऑफ ऑर्डिनेंस। इसके बाद देंगे जी आपको। जनाब अली ये अजीब, कादर पटेल साहब जारी रखें। मैं सर बड़ा मुझे हैरत होती है या अजीब लगता है, भाई है हमारे, वो जब हमें कहते हैं हम मान जाते हैं बात को, जब हम इतनी देर बात बारी आए तो भी उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। मैं बड़ा अजीब लग रहा है जी। कादर पटेल साहब आप सर, ये एक रूल 170/3 हमारा प्रोसीजर का है सर। इसके तहत हमारा एक रेजोल्यूशन ऑफ डिसअप्रूवल ऑफ ऑर्डिनेंस जमा है और ये आज पहले प्राइवेट मेंबर डे के तौर पर इसका आना लाजमी था। यहाँ रूल्स की वायलेशन हुई सर, और ये किस लिए था? ये उसी ऑर्डिनेंस की डिसअप्रूवल के लिए था जिसका तस्करा मेरे दोस्त ने, मेरे भाई ने जज़ायर की बुनियाद किसी और रेजोल्यूशन के आड़ में वो सारा बात कर गए जज़ायर की। तो मैं चाहता हूं कि उसको भी हम क्लियर कर दें सर। यकीनन फेडरल गवर्नमेंट ने सिंध गवर्नमेंट को खत लिखा था कि हम इन जज़ायर पर तरक्याती काम करना चाहते हैं, और सिंध गवर्नमेंट ने, जो उन्होंने खुद भी अभी पढ़ा, अपनी कैबिनेट से अप्रूवल करवाकर एक खत लिखा था कि जनाब बिल्कुल आप तरक्याती काम कराना चाहते हैं, ये अवेलेबल हैं, लेकिन आप क्या करना चाहते हैं, किस तरह करना चाहते हैं, क्या रूल्स होंगे, क्या TORs होंगे, और हमारी सबसे बड़ी तरजीह जो है वो मकामी माहीगीरों की रोजमर्रा की जिंदगी है, हम उसको बुलंद करना चाहते हैं, उस पर कोई आंच ना आए। ये उस खत का मतन था जो अभी इन्होंने पढ़ा। लेकिन ऑर्डिनेंस जो गवर्नमेंट निकाला गया फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से, वो सर कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 1, 97, 239/4 और 172 चारों के मनाफी है। फेडरल गवर्नमेंट ने डिक्लेयर कर दिया ये तो प्रॉपर्टी ही हमारी है, जबकि हमने उनसे कहा था कि अगर आप काम करना चाहते हैं तो हमें बताएं। बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट मिलके करती हैं, लेकिन उस ऑर्डिनेंस में क्लियर लिखा हुआ है कि ये हमारी मिल्कियत हैं और जिसको जब चाहे हम वहां से बेदखल कर सकते हैं। सोचिएगा भी मत, सिंध और बलूचिस्तान के आइलैंड्स के बारे में सोचिएगा भी मत। आप 4 आइन की क्लॉजेस की, दफात की, शिकों की खिलाफ वर्जी करें और आधा घंटा तकरीर करें कि जनाब 151 की खिलाफ वर्जी हो गई। हालांकि सर मैं आपको एक बात बता दूं, और अगर मौका दें हमारे चीफ विप साहब तो ज्यादा अच्छा होगा सर। बार बार यह बात की जा रही है कि अवैस नूरानी साहब ने जो है वो एक बड़ी गलत बात कर दी है सर। वो अवैस नूरानी साहब ने तो अपनी बात को वापस भी ले लिया थ्रू मीडिया, थ्रू ऑल फोरम्स, और ये जो एतराफी खत आज सरदार अख्तर मेंगल साहब ने पेश किया हमारे वजीर आजम का, क्या इससे कभी उन्होंने डिनाई किया है कि मैंने टेररिस्टों के लिए बात नहीं की कि मैं भी होता तो यही टेररिज्म करता? कभी डिनाई नहीं आया सर। बात हुई मोदी अभिनंदन कलभूषण, जनाब मोदी के लिए दुआ हमने नहीं की। आप चाहे हमें ये कह लें कि ये तो इंडिया का बयानिया है। अब PDM के जलसे में जो भी तकरीर आपके खिलाफ हो, हम आपको आपकी कारकर्दगी दिखाएं, हम आपको आपकी नाअहली दिखाएं, हम आपको आपने जिस तरह मुल्क का सत्यानाश किया वो दिखाएं, तो हम कौन है जनाब? कहते हैं इंडिया, इसराइल और PGM
सर ये आखिरी बात होती है किसी अपने हमवतन को कहने के लिए, ये आखिरी बात होती है। खुदा की कसम, अगर मेरे लिए ये आखिरी इल्जाम होगा मैं अगर अभी किसी अपने हमवतन और मुसलमान पर लगाऊं। सर ये किस तरह की बात इन्होंने की? हम कहें आपने मोदी के लिए दुआ की, आप इंडिया के यार हो। हम कहें कलभूषण के लिए आपने वकील किया, अभिनंदन को आपने छोड़ दिया, कश्मीर आप गवाह बैठे, सलामती कौंसिल में आपने वोट दिया इंडिया को। हम कहें तो बात बनती है, ये काम करे सारे आप, और हमें कहें कि जी नहीं पीडीएम वाले जो हैं ये जलसों से इतना खौफजदा और परेशान, घबराने की जरूरत नहीं है सियासी तौर पर मुकाबला। लेकिन आपका तो अपना एलामिया है घबराना नहीं। आप अब मत घबराना, क्योंकि आप सबका मिलकर जितना घबराना बनता है वो आपके प्राइम मिनिस्टर खुद घबरा रहे हैं। और मैंने उनको देखा, घबराहट में ही इंसान जो है वो इस तरह की तकारीर करता है कि कहते हैं अब मैं नया इमरान खान बनूंगा। अच्छा भाई, अभी आप नया इमरान खान बनेंगे। एक इमरान खान वो था जो कंटेनर पे खड़ा था और वो कहता था कि अगर करप्शन हो, अगर महंगाई हो, डॉलर बढ़े, बेरोजगारी बढ़े तो वजीर आजम चोर है। एक तो वो था। अच्छा, फिर हमें दूसरा वजीर आजम नजर आया, ये इमरान खान 2 नंबर था जिसने सब चीज अलाउ कर दिया, ये 2 नंबर। अभी बोलता है 3 नंबर और हाथ भी यूं दाढ़ी पे लग। अब सर जो किसी की एक्टिंग करे, वो वहां पर उसने एक्टिंग भी की कि वो तो यूं है, वो तो यूं है। सर जो किसी की एक्टिंग करे और हाथ दाढ़ियों पे लगाए, ऐसा रंगीला वजीर आजम देखा है आपने किधर? मैंने नहीं देखा है, मैंने नहीं देखा है, मैंने बिल्कुल नहीं देखा है। जनाब आपको वजीर आजम के जेस्चर में रहना होगा। अगर आपको इस मुल्क पे हुकूमत करनी है तो वजीर आजम बन के करनी होगी। आपको ये मज़ाहिया सर्कस करके हुकूमत नहीं कर सकते। आपके हाथ पैर फूल चुके हैं, आप परेशानी का शिकार हैं, आप परेशानी का शिकार हैं, घबराहट का शिकार हैं। आप में बर्दाश्त भी नहीं है सुनने की। आप बड़े शोर करते रहें, मैं बोलूंगा कि ये रंगीला वजीर आजम है, ये अदाकार वजीर आजम है, ये चोर वजीर आजम है, ये डाकू वजीर आजम है, ये डाकू वजीर आजम है जिसने इतनी महंगाई की कि आज मुल्क के अवाम सड़कों पर आ गए, गरीब सर से होता गया है। सर इस तरह नहीं होगा, आप एक तरफ नहीं सुन सकते। गुर्बत उनको खामोश कराएं। गुर्बत आज आटा लोगों को नहीं मिल रहा, चीनी लोगों को नहीं मिल रही, लोग बेरोजगार हो रहे हैं। तो अगर आपके बात सुनने का अवसर नहीं तो आप जाएं इस असेंबली से बाहर निकलें, हमारी जुबान आप नहीं रोक सकते। कादर पटेल साहब 1 मिनट जी, शुक्र है। ऑनरेबल मेंबर से गुजारिश है कि तशरीफ रखें, आप तशरीफ रखें, आप बैठे, आप तशरीफ रखें, आप अपनी बारी पे जवाब दे सकते हैं। तशरीफ रखें जी। अली मोहम्मद खान साहब अपने मेंबरान को बिठा दें जी। कादर पटेल साहब। जनाब आला, बात हुई फलस्तीन, ऑलरेडी जो गैर पार्लिमानी अल्फाज थे वो हज़फ हो गए, आप तशरीफ रखें। बात हुई फलस्तीन की, बात हुई कश्मीर की, बात हुई यहाँ पर के जनाब आलमी दुनिया में हमारे खिलाफ साजिशें हो रही, हज़फ कर दिए गए, आप तशरीफ रखें। जनाब कश्मीर जिसकी आप बात कर रहे हैं, वो कश्मीर हमसे कब गया? तशरीफ वो रखें। कश्मीर किसने बेचा? वो कश्मीर का सौदा करने वाला कौन है? अब आए, आप कहते हैं कि जी खत्म नबूवत का मामला आलमी इदारों में उठा दिया। यार खातमुन नबीन तो बोला नहीं जाता। फरमान साहब तशरीफ रखें। खातमुन नबीन तो बोला नहीं जाता। अच्छा, और अगर आवाज उठाने से, गूंजने से, कहते हैं आवाज गूंज रही है, भाई इको साउंड हम मंगा देते हैं, कमरे में लगाओ, आवाज को गूंजवाओ, इससे मसला हल नहीं होता। आज भी आप देखिए फ्रांस में हमारे खिलाफ हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, शुक्रिया जी। वाइंड अप करें जी। वाइंड अप कर रहा हूं सर। सर इस आवाज गूंजने से मसला नहीं हल हुआ। फ्रांस वालों ने फिर भी
फ्रांस वालों ने फिर भी गुस्ताखी की, सर अमली काम करने होंगे, ये आवाज गूंज रही है। और कश्मीर तो आपने बेचा ना। अब आप चलें आगे, फलस्तीन, जुल्फिकार अली भुट्टो कश्मीर और फलस्तीन का केस लेकर चढ़ा और जान दे दी उसने, लेकिन पीछे नहीं हटा। आप कश्मीर लुटा के भी बड़ी डटाई के साथ कहते हैं कि जी हम कश्मीर की जंग लड़ेंगे, हम ये फलस्तीन की जंग, हमारे दुनिया दुश्मन। भाई तुम्हारा कोई दुश्मन नहीं है, तुम अपने आप खुद दुश्मन हो। तुम हलकों में नहीं निकल सकते, तुमने महंगाई कर दी, तुमने मुल्क तबाह कर दिया, तुमने दवाएं महंगी कर दी, तुम